हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टी फ्रॉम आसाम, पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का पहले जो दो पार्ट था, बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग, वो दोनों मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल विजिट करके वो सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टी फ्रॉम आसाम। आसाम का चाय, सब लोग जानते हैं कि आसाम का चाय बहुत फेमस है इंडिया में, और आसाम में टी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टोरी मेनली दो क्लासमेट्स के ऊपर है, एक है प्रांजल और राजवीर। दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। प्रांजल है आसाम से और राजवीर है दिल्ली से। और दोनों में सेम क्या है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में, मतलब दोनों क्लासमेट है। तो ये जो प्रांजल है आसाम का रहने वाला, ये राजवीर को कहता है कि चल भाई आ जाओ मेरे गांव और आसाम में चाय के बागान देख के जाओ। तो शुरू करते हैं। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल जो एक यंगस्टर है, मतलब एक बॉय है आसाम के, इस राजवीर क्लासमेट, ये राजवीर का क्लासमेट है, एक साथ पढ़ता है एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल्स फादर, प्रांजल्स के जो पिताजी है, इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। ये एक चाय के जो बागान है उसका मैनेजर है, मतलब मैनेजमेंट का काम करते हैं इन अपार आसाम। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, और ये प्रांजल राजवीर को इन्वाइट करता है टू विजिट इज होम, अपने घर में, अपने शहर में, आसाम में, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, समर वेकेशन के छुट्टी के समय पे। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये इन लोगों का जो ट्रेन में जर्नी है, वहाँ से लेके ये राजवीर जो है इनके घर तक जाता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। चाय गरम, गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। तो जो वेंडर होता है, जो सेल्समैन होता है, आप लोग देखते हैं हर कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे, ये हाई पिच्ड वॉइस मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, चाय गरम, गरम चाय करके। ही केम अप टू देयर विंडो। यहाँ पे ही मतलब जो वेंडर है वो आ जाता है खिड़की के सामने। देयर विंडो मतलब यहाँ पे प्रांजल और रणबीर का, राजवीर का जो विंडो है उसके सामने। एंड आस्क्ड, और कहता है चाय साहब। ये पूछता है इन दोनों से, क्या आप लोगों को चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेठ, प्रांजल करता है 2 कप चाय दीजिए। द सिप्ड, वो दोनों चाय पीते हैं। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो गर्म धुआंधार जो लिक्विड है, मतलब जो गर्म चाय पी रहा है जिसमें धुआं निकल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनका जो कंपार्टमेंट था, ट्रेन का जो कंपार्टमेंट, उनमें जितना भी पैसेंजर्स था लगभग सभी कोई चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर से, तो राजवीर प्रांजल से पूछता है कि प्रांजल क्या तुम्हें मालूम है इस दुनिया में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, मतलब ज़्यादा कप चाय पिया जाता है? वी एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। तो वी मतलब सरप्राइज्ड होना, सरप्राइज टोन से कहता है टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। हाँ, टी सच में बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन छोड़ के चला जाता है, पुल्ड मतलब डिपार्टेड, छोड़ के चला जाता है। प्रांजल ब्यूरेड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। फिर से प्रांजल डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू करता है। ब्यूरेड हिज नोज मतलब अपना नाक को बुक से ढक देना, इसका रियल मीनिंग होता है कंसंट्रेट हो जाना, मतलब ध्यान केंद्रित करना। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। ये जो राजवीर है इसको भी डिटेक्टिव बुक पढ़ना बहुत पसंद है। आर्डेंट फैन मतलब बिग फैन है। बट लेकिन एट द टाइम, उस समय पे, ही वॉज कीनर, वो बहुत ज़्यादा आग्रही था। और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो जो खूबसूरत नज़ारा उसको देख रहा था, उसको देखना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर हरियाली और हरियाली दिख रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले राजवीर ने कभी इतना ज़्यादा हरियाली, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, ग्रीन फील्ड्स नहीं देखा था। जब सॉफ्ट ग्रीन फेडी फील्ड्स उसको ट्रेन से दिख रहा था, जो धान का खेत है, गिव वे टू टी बसेस, उसके साथ और भी जो टी बसेस मतलब जो चाय के पत्तियों का जो झाड़ है, मतलब जो टी गार्डन वगैरह है, वो दिख रहा था। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये जो नज़ारा था ना, ये वंडरफुल था उसके लिए। एक सिटी ड्वेलर जो सिटी में रहता है,
जहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह होता है, रास्ता वगैरह दिखता है, मतलब जहाँ पे ग्रीनरी हरियाली कम होता है। वैसे एक सिटी टू व्हीलर के लिए जो फर्स्ट टाइम गांव में आ रहा है, हिल स्टेशन जगह पे आ रहा है, उसके लिए इतना ग्रीनरी देखना लगभग ही एक वंडरफुल मैटर होता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, घने जंगलों का जो पहाड़ है, घने जंगलों का पहाड़ के बैकड्रॉप में बैक साइड पीछे ए सी ऑफ टी बुशेस, आपको टी गार्डन का एक समुंदर दिखेगा। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, आपका आँख जितना दूर तक दिखेगा बस चाय के बगान ही बगान दिखेगा। इतना चाय के बगान है, लगेगा कि जैसे चाय का समुंदर बन गया है बगानों का। ड्वार्फिंग द ट्रिनिटी, ड्वार्फिंग मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को छुपा देना, या फिर किसी बड़ा चीज़ के सामने जब छोटा सा बगीचा वगैरह होता है तो क्या होता है, ये बड़ा है तो इसको छुपा लेता है, मतलब ये हाइड हो जाता है इसके सामने। ड्वार्फिंग द ट्रिनिटी प्लांट्स विद टॉल स्टार्डी सेड, स्टार्डी मीन होता है स्ट्रॉन्ग। चाय के बगीचे में कभी कभी सेड मतलब ये जो चाय का पत्तियाँ है इसको डायरेक्ट हीट सन हीट से बचाने के लिए लंबे लंबे पेड़ लगाया जाता है। तो इन सब लंबे लंबे पेड़ों के कारण ये सब बड़े जो टी प्लांट्स होता है ये छुप जाता, हाइड हो जाता है। एंड एमिट्स द वोल्डरली रोज ऑफ बसेस यूजुअली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, और कभी कभी कोई ट्रेन में जा रहा पैसेंजर को ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जो पेड़ है, इन पेड़ों के बीच में छोटा छोटा कोई डॉल लाइक फिगर मूव कर रहा है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, थोड़ा ही दूरी पे एक भद्दा सा बिल्डिंग दिख रहा था जिसमें से धुआं, बिलोइंग मतलब होता मूविंग आउट, बाहर आ रहा था उस बिल्डिंग का जो टॉल चिमनी है उससे। वे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो राजवीर एक्साइटेड होकर चिल्ला के प्रांजल को कहता है, अरे देख चाय के बगान। प्रांजल प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था एंड ब्रॉट अप और बड़ा हुआ था ऑन ए प्लांटेशन, इस चाय बगीचों के बीच में, मतलब इस एरिया में। डिडंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, राजवीर के एक्साइटमेंट में उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं गया, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओह दिस इज ए टी कंट्री नाउ ही सेड, फिर से वो चिल्ला के कहता है राजवीर, हम लोग अभी टी का देश मतलब आसाम में आ गए हैं। आसाम है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन आसाम में ही होता है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, आप यहाँ पे आके इतना बगीचा देखोगे चाय का जो आपके साथ लाइफ टाइम तक याद रहेगा। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ, राजवीर फिर कहता है कि मुझसे जितना हो सका उतना मैंने टी गार्डन के बारे में पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है। नो वन रियली नोज, कोई सच कुछ नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड टी, चाय डिस्कवर्ड किसने किया था। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन वो इंडिया में या फिर आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे, आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत सारे लीजेंड्स मतलब कहानी प्रचलित है। फिर प्रांजल पूछता है व्हाट लीजेंड्स, कौन सा कहानी। वेल देयर्स द वन, एक कहानी है अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज राजा के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉयल करते थे। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, कोई शाखाओं से, छोटा शाखाओं से कुछ पत्ते, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट, कुछ पत्ते उस बॉइलिंग वाटर में गिर जाता है और गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और वाटर उबलता हुआ जो पानी है उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, वो डिलीशियस हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज सेड, तब से कहा जाता है, देवर टी लीव्स के, वो जो पत्ता गिरा था ना उस पॉट पे वही चाय का पत्ता है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल मजाक उड़ाते हुए, स्कॉफ्ड मतलब हंसना, जोक करना, लाफ्ट, हंसते हुए कहता है, ठीक है एक तो कहानी हो गया, दूसरा बता। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, तो हमारे देश में भी एक कहानी है, बोधिधर्मा, बोधिधर्मा के बारे में। बोधिधर्मा कौन है, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक बहुत प्राचीन काल के बुद्धिस्ट मॉन्क। एसेटिक कौन होते हैं, जो लोग मोह माया वगैरह त्याग कर देते हैं, संन्यास ले लेते हैं ना, उनको एसेटिक कहा जाता है। तो बोधिधर्मा जो है बहुत प्राचीन काल के इंडिया में बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनके बारे में भी एक कहानी है चाय से जुड़ा हुआ। उन्होंने क्या किया था, कट ऑफ हिज आईलाइट्स, उन्होंने अपना जो आईलाइट्स है ना उनको काट दिए थे, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब भी वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तब उनको नींद आता था।
10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द लीड्स, उन्होंने जो आईलिड्स काट दिया था ना, उससे 10 चाय के पौधा जन्म हुआ था। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, वो ही पौधे का जो पत्ते होता है ना, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है, एंड ड्रंक्ड और पिया जाता है, बेनिस्ट स्लीप, तब नींद भाग जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर एटेड, राजवीर फिर से कहता ही जाता है कि सर्वप्रथम चाइनीज़ वालों ने चाय पिया था। एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2000 BC में, बिफोर क्रिस्ट में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ वर्ड्स है, शब्द जैसे कि चाय एंड चीनी, ये जो शब्द है ना, आर फ्रॉम चाइनीज, ये सब चाइनीज वर्ड है, राजवीर कहता है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में चाय सर्वप्रथम यूरोप में आया था। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और यहाँ के लोग, जो यूरोपियन लोग होते हैं, वो लोग चाय को एक मेडिसिन के हिसाब से यूज़ करते थे, बेवरेज मतलब नॉर्मल ड्रिंक के हिसाब से नहीं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, अभी धीरे धीरे ट्रेन चुक 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 आवाज़ के साथ, ट्रेन का जो साउंड को क्लैटर्ड कहा जाता है, मरियानी जंक्शन पहुंच जाता है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, वो दोनों बच्चा अपने सामान को उठाता है, एंड पुश देयर वे अप टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल्स के जो माता पिता है, वे वेटिंग फॉर देम, वो पहले से आके प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियावाड़ी, बहुत जल्दी वो लोग ढेकियावाड़ी की ओर चल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, इसी जगह पे जो टी गार्डन है, उसी टी गार्डन का मैनेजर है प्रांजल के पापा। एन आवर लेटर, लगभग 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड सडनली, वियर्ड मतलब मूव्ड होता है, टर्न लेना, बहुत तेज़ी से टर्न लेता है ऑफ द मेन रोड, मेन रोड छोड़ के, मतलब मेन रोड पे जाते जाते तो गांव की ओर घूम जाता है, यू टर्न ले लेता है। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, वो लोग एक कैटल ब्रिज, कैटल ब्रिज मतलब एक ऐसा ब्रिज जो गाय भैंस वगैरह, भेड़ वगैरह आने जाने के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करते हैं, एंड एंटर ढेकियावाड़ी टी एस्टेट, और ढेकियावाड़ी टी गार्डन एरिया में वो लोग आ जाते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड क्या होता है, ग्रेवल रोड मतलब स्टोनी रोड, पत्थरों का बना हुआ जो रोड है, समझ लीजिए रोड है, इसका बोथ साइड मतलब दोनों जो साइड है, वेर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, आपको दोनों साइड पे जितना दूर आप देखेंगे तो चाय के बागान ही दिखेगा। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सभी जो प्लांट्स है, टी प्लांट्स, वो एक हाइट में प्रून्ड किया, मतलब एक हाइट में उसको ट्रिम किया गया है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो टी प्लकर्स मतलब टी पत्ती जो तोड़ते हैं, जो लोग वर्कर्स होते हैं टी गार्डन पे, विद बेम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैग्स, उनका पीठ पे क्या होता है, बैक साइड पे बेम्बो का बना हुआ बास्केट रहता है। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, वो लोग प्लास्टिक के एप्रॉन पहनते हैं। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, उन लोग का काम ही होता है फ्रेशली जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स आता है उनको पत्तियों को तोड़ना। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ट्रैक्टर, अभी प्रांजल्स पापा अपने कार को स्लो करते हैं, एक ट्रैक्टर को अलाउ करते हैं, मतलब ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा, सिंगल रोड है ना, तो इनका ये अगर नहीं रुकेगा तो ट्रैक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। पुलिंग ए ट्रैक्टर ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू बस, क्योंकि वो ट्रैक्टर फुल लोडेड था टी लीव से, ट्रेलर मतलब होता है जो कैरियर होता है ट्रैक्टर का पीछे वाला पार्ट, उसी को कहा गया है। वो फुल्ली लोडेड था और सिंगल रोड था, तो उसको पास करने के लिए इन्होंने अपना गाड़ी स्लो किया था। दिस इज द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बड़ुआ, राजवीर आस्क, तो राजवीर पूछते हैं मिस्टर बड़ुआ से, मिस्टर बड़ुआ कौन है, प्रांजल के पापा है, तो राजवीर मिस्टर बड़ुआ मतलब प्रांजल के पापा से पूछते हैं क्या ये सेकंड फ्लस है या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है। सेकंड फ्लस क्या है, ये इस टाइम को, जिन टाइम में ये लोग गए थे ना, उस टाइम को जो समर वेकेशन वाला टाइम है, उस समय को सेकंड फ्लस कहा जाता है। और फर्स्ट जो इसका फर्स्ट फ्लस होता है, फर्स्ट फ्लस वो अर्ली स्प्रिंग पे शुरू होता है, मतलब फेब्रुवरी टू अप्रैल, फेब टू अप्रैल वाला जो टाइम होता है, इस टाइम को फर्स्ट फ्लस कहा जाता है, और ये होता है सेकंड फ्लस। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये जो सेकंड फ्लस है इसका समय काल है मई से लेकर जुलाई तक।
एंड ईट्स द बेस टी, और इसी समय का जो सेकंड फ्लक्स का जो टी होता है उसको बेस टी कहा जाता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल्स पापा ये सब बात सुन के हैरान हो जाते हैं और वो राजवीर से कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने अपना होमवर्क पूरा करके आए हो, मतलब तुम अपना स्टडी टी गार्डन के बारे में सब कुछ करके आए हो। यस मिस्टर बड़ुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर एग्री करता है, राजवीर कहता है हाँ मिस्टर बड़ुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं और भी बहुत कुछ सीखूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, टोटल 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।